नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार ने कड़ा आदेश दिया है। यूपी के सरकारी महकमों में अटेंडेंस अनिवार्य हो गई है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा। जहां संक्रमण है वहां पर डीएम अपने स्तर पर फैसला लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कड़ा आदेश यूपी सरकार का। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा। जहां पर संक्रमण है वहां पर डीएम के ऊपर फैसला छोड़ा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही हैं। योगी सरकार का कड़ा आदेश जारी हुआ है। यूपी के सरकारी महकमों में अटेंडेंस अनिवार्य हो गई है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा। जहां पर संक्रमण है वहां पर डीएम फैसला लेंगे। 100% कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा। 100% अटेंडेंस अब अनिवार्य कर दी गई है उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने कड़ा आदेश जारी किया है। सरकारी दफ्तरों में अटेंडेंस को अनिवार्य किया है और जहां पर संक्रमण है वहां पर डीएम फैसला लेंगे। तो सभी कर्मचारियों को अब दफ्तर जाना पड़ेगा। 100% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 100% अटेंडेंस सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य कर दी गई है। जहां पर संक्रमण है वहां पर डीएम अपने स्तर पर फैसला लेंगे। ये कड़ा आदेश जारी किया है योगी सरकार ने। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर जाना होगा। यूपी के सरकारी महकमों में अटेंडेंस अनिवार्य हो गई है। 100% अटेंडेंस के साथ दफ्तरों में काम होगा। ये आदेश योगी सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं और जहां पर संक्रमण की स्थिति होगी वहां डीएम को फैसला लेने का अधिकार होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। योगी सरकार का ये कड़ा आदेश। यूपी के सभी सरकारी महकमों में अटेंडेंस अनिवार्य हुई है। 100% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों में काम होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को अब दफ्तर जाना होगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त, ये बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, और क्या कुछ अपडेट है इस आदेश को लेकर? देखिए, बताना चाहेंगे कि लंबे समय से योगी सरकार के कामकाज को लेकर बात करें, कामकाज को लेकर सरकार एक्टिव नजर आती रही है। योगी आदित्यनाथ के जो फैसले रहे हैं वो लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं कि सरकार के कामकाज में कोई लापरवाही ना हो, अधिकारी समय से अपने कार्यालयों पर पहुंचे। उसको लेके लगातार जो नियमावली उन्होंने लागू की उसको लेके लगातार चाहे जिलाधिकारी हो, जिले में बैठकें रही हो, तो उसको लेके एक इन्होंने फिर कदम उठाया है, ठोस कदम उठाया है। जो लापरवाही सामने आ रही है, आगे 6 से 7 माह उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जाहिर सी बात है कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस अवस्था में कोई भी कर्मचारियों की कंप्लेन आए, जनता परेशान हो। उसको लेकर इस प्रकार के आज योगी आदित्यनाथ फिर एक बड़ा कदम उठाया है और साफ कहा है कि जिस प्रकार की लापरवाही कहीं पाई जाएगी तो उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद उनमें जो कार्रवाई होगी वो तय की जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए, चूंकि एक तो कोविड काल में जो ऑफिसें बंद रही हैं उसके बाद जो खुली है, तो कहीं कामकाज कोई प्रभावित ना हो, जो लंबित काम पड़े हैं उनको जनता में कोई परेशानी ना उत्पन्न हो, इसको लेकर इस प्रकार का आज ये कदम उठाया गया है। और ये कदम वास्तव में एक सराहनीय हो सकता है, जिसमें ठीक से अमल कराने की प्रक्रिया जारी की गई। अधिकारियों में इनका कोई ठोस मैसेज जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश की जनता में निराशा नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सिंह, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो अब किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी और अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है काम में तो एक्शन भी होगा। ये साफ तौर पर संदेश सरकारी कर्मचारियों को है। 100% कर्मचारियों के साथ अब दफ्तरों में काम होगा। इटावा में सपा से अभिषेक उर्फ अंशुल यादव को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान अभिषेक यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। इटावा समाजवादी पार्टी के आज कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी है, और खुशी भी क्यों ना हो क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में पहले जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये इटावा का कचहरी परिसर है जहां पर सारे बीडीज के साथ वो सारे जिला पंचायत सदस्यों के साथ पहुंचे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के आज के जो विनिंग प्रत्याशी थे जिन्होंने आज जीत का सर्टिफिकेट लिया है, जहां उत्तर प्रदेश में पहला जो निर्विरोध जो चुनाव था, निर्विरोध जो जीते हैं समाजवादी पार्टी, और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि उन्होंने अपने ही गढ़ में ये किया है। हम आज जानते हैं अंशुल यादव से
जो आज ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का सर्टिफिकेट लेने के बाद आज इंडिया न्यूज से खास बात करेंगे। मैं जानता हूं कि किस तरह की प्रायोरिटीज रहेंगी और ये जो चुनाव है, इस चुनाव को हम अगला सेमीफाइनल के रूप में जो देखा जा रहा है, तो अगले फाइनल में किस तरह की स्ट्रेटजी होगी। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो चुनाव आप सर्टिफिकेट लेके आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं और क्या पूरी आगे की स्ट्रेटजी? मैं तो इटावा की जनता का, सभी अपने सदस्यों का, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि सारे लोगों ने मेहनत कर इतना शानदार जनमत हम समाजवादी को दिया। इन सारे लोगों की बदौलत हम निर्विरोध अध्यक्ष बने। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन, प्रशासन, काम दाम, दंड भेद हर चीज अपनाकर निर्विरोध हो रहे हैं, इधर हमारे लोगों ने, हमारे सदस्यों ने अपने मन से एक तरफा हमारे पक्ष में हमारे साथ खड़े रहते हुए हमें निर्विरोध बनाया है। इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, दूसरा एक तरफ ये स्थिति है कि जहां बीजेपी ने 17 अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको निर्विरोध कराया है, वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में आप जीते हैं, तो आगे की स्ट्रेटजी पार्टी की क्या होगी और किस तरह से हम लोग पार्टी के रूप में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। अब जिस तरह से शासन प्रशासन का गलत तरह से इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, तो जो लोग भी हैं इनके साथ जो साथ दे रहे हैं, तो 6 महीने की बात और है। हम लोग ने तय कर लिया, एक एक चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस वाले हो, सबका लिस्ट बनाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार पर बनने का करेगा। और जो लोग आज जबरदस्ती बने जा रहे हैं, इन सबका तख्ता पलट समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद कर दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरह सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, चूंकि अब इसके बाद एक तरह से बिगुल फूक जाएगा और हम लोग 2022 की तैयारियां सारे लोग करने लगेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी और क्या रहेगी कि कौन राजनीतिक दल और जिनके साथ में लाया जाए? जिस तरह की आप समर्थित, आपको पार्टियों ने भी समर्थन दिया था, तो आगे आप लोग क्या करने करेंगे? देखिए, जो भी इसकी रणनीति बनेगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो भी होगा, जिसको भी साथ लेना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब लोग को साथ लेकर आने वाले जब 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है उत्तर प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई कर देगी। विदाई कर देगी। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ गोपाल यादव हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। हम इनसे जानते हैं, भाई साहब, क्या और चूंकि अभी बीडीसी का भी, अभी ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन भी है, तो किस तरह से चीजें देख रहे हैं और क्या आगे पार्टी करने जा रही है? देखिए, जिस तरह से जिला पंचायत के चुनावों में आप देख रहे हैं, पूरे जनपद भर में जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट मिली, वो भी मिल गई किसी तरह से, कुछ ना कुछ कमी शायद हम लोगों से रह गई होगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलती, उनका खाता भी नहीं खुलता। और जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनावों की स्थिति है, आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। इटावा को बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले 5 साल चलाने का काम आगे करेंगे। 5 साल चलाएंगे। तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष है नवनिर्वाचित अंशुल यादव, जिनका कहना है कि राजनीतिक के साथ साथ डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा, जिससे जो लोग विधानसभा चुनाव 2022 में आने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी अपना पूरा पक्ष रखकर जनता का समर्थन ले सके। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी को सेवा विस्तार देने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक का नाम फाइनल करने पर मंथन शुरू हो गया है और इसके लिए आज दिल्ली में एक बैठक भी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश का डीजी पुलिस का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी गठित होगी। रिटायर हो रहे हैं वर्तमान डीजीपी उत्तर प्रदेश के हितेश चंद्र अवस्थी और उन्होंने मना कर दिया है सेवा विस्तार से। तो अब चर्चा जोरों पर है कि कौन बनेगा नया डीजीपी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 30 जून को हो रहे हैं रिटायर हितेश चंद्र अवस्थी। तो अब जो है 9 नाम आगे हैं जिस पर चर्चा होनी है कि इसमें कौन बनेगा डीजीपी, लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जिन पर तय होना है और हो सकता है उन्हीं से कोई एक बने डीजीपी। पहला नाम आता है नासिर कमाल का, 1986 बैच के हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन 2022 के चुनाव के मद्देनजर उनके नाम को लेकर काफी संशय है। तो हो सकता है वो डीजीपी ना बने। केस तय करना है पैनल को, वो कैसे तय करती देखना है। लेकिन हम बात करें या मेरिट से होगा या सियासी समीकरण, किसके जरिए किसके कसौटी पे कसा जाएगा नए नामों को। दूसरा नाम आता है मुकुल गोयल का। इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक डिमेरिट भी है
डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि सपा सरकार में वो रह चुके हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तो क्या यहाँ पर वर्तमान सरकार उनके नाम पर ओके करेगी, ये देखना है। लेकिन तीसरा नाम है और चर्चित है आरपी सिंह का, जो इस वक्त यहीं पर तैनात है, और वो है डीजी ईओडब्ल्यू एसआईटी। एसआईटी की हम बात करें तो काफी अरसे से एसआईटी सुर्खियों से गायब थी, लेकिन आरपी सिंह उसको सुर्खियों में ले आए। कई मामलों की उन्होंने छानबीन करी और 2 सालों में लगातार आरपी सिंह और एसआईटी सुर्खियों बनी रही। तो अब ये देखना है कि इनमें से कौन बनता है नया डीजीपी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 2022 के मद्देनजर नया जो भी नाम चुना जाएगा उससे सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो देखना यही है कि क्या दिल्ली से आएगा नया डीजीपी, या लखनऊ से पोस्टिंग होगी, या फिर सियासी समीकरण होगा कसौटी, या फिर होगा मेरिट, देखना बाकी है। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है नए डीजीपी के चयन के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर मेरठ में साधु की पीट कर हत्या कर दी गई। खेत में साधु का शव पड़ा मिला। मुंडाली थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों का हंगामा देखने को भी मिला। शव को गाड़ी से उतारा गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। तुम्बी बाबा मंदिर में ये साधु रहते थे। बडला के अतवाड़ा गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही शव की जानकारी पुलिस को मिली, बलड़ा कैथवाला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहां पर एक पीट कर साधु को मौत के घाट उतार दिया गया। महाराज जी की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी गई है, जिसमें कि ईंट मार के हत्या की गई है और सिर पे काफ़ी चोट आने से उनको यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे घटनास्थल पे मारपीट हुई है और ले जाके गली में घेर दिया गया है। कुछ लोग सोच करने के लिए ग्रामीण उठे हैं, तब उन्हें पता पड़ा महाराज जी की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। थाना मुंडाली के ग्राम बडला कैथवाड़ा में चंद्रपाल पुत्र भरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के मुंडाली थाना इलाके के बड़ला कैथवाड़ा गांव में साधु के कत्ल से सनसनी फैल गई। बीचों बीच गांव में साधु की हत्या कर शव को गली में फेंक दिया गया और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पुलिस अधिकारी इस हत्याकांड में कुछ क्लू मिलने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या खाकी का खौफ इतना खत्म हो गया है कि बदमाश गांव के बीचों बीच साधु का कत्ल कर आसानी से फरार हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि साधु के कत्ल के पीछे की वजह क्या है और इस हत्याकांड को क्यों और किसने अंजाम दिया है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 35,000 के 2 इनामी बदमाश समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही घायल हो गए। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और ज्वेलरी बरामद की गई है। बदमाशों पर 30 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। उन्नाव में मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और ज्वेलरी बरामद हुई है। 30 से अधिक मुकदमे पहले से ही इन गिरफ्तार बदमाशों के ऊपर दर्ज हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं उन्नाव से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बिजनौर में एक ससुर ने अपनी विधवा बहू को जंजीरों से बांधकर जमकर पीटा। ससुर द्वारा बहू को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है एक महिला को मारने पीटने का। यह मामला हल्दौर कस्बे का है। हरदेश नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने विधवा बहू सरोज को मारा पीटा। पारिवारिक बंटवारा विवाद क्लेश है। इन्होंने अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट किया है।
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हृदयेश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले के निपटारे के लिए राजस्व एवं पुलिस टीम को भी अलग से लगाया गया है। योगी सरकार के आदेश के बाद से ही बाराबंकी जिले में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों के किनारे बने धार्मिक निर्माणों को हटाए जाने का क्रम लगातार जारी है। सड़क के आसपास आवागमन में बाधा बन रहे धार्मिक स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के क्रम में जिला प्रशासन ने एक और कार्रवाई की है। यहां एक मंदिर को लोगों से बातचीत और सहमति के बाद जिला प्रशासन ने दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी से। ये तस्वीरें हैं जहां पर धार्मिक स्थल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने आपसी सहमति के बाद ये एक्शन लिया। फुटपाथों के किनारे बने धार्मिक निर्माणों को हटाया जा रहा है। आवागमन में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने आपसी सहमति के बाद धार्मिक स्थल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। तो ये तस्वीरें बाराबंकी से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ धार्मिक स्थल फुटपाथों के किनारे बसे हुए हैं जो कि आवागमन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से अब आपसी सहमति से लोगों से बातचीत करके प्रशासन ने ये एक्शन शुरू कर दिया है। धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बाराबंकी से हम आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहां पर धार्मिक स्थल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। तो बाराबंकी में आवागमन में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने आपसी सहमति के बाद धार्मिक स्थल को शिफ्ट किया है। तो जो धार्मिक स्थल बाराबंकी में आवागमन में बाधा बन रहे हैं उन सभी को शिफ्ट करने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो ये तस्वीरें बाराबंकी से हम आपको दिखा रही हैं। बाराबंकी में धार्मिक स्थल को शिफ्ट किया गया है। आवागमन में बाधा बन रहे धार्मिक स्थल की शिफ्टिंग की गई है। लोगों से बातचीत करके आपसी सहमति से ये एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे मुरादाबाद से बड़ी खबर की। बड़ी जानकारी इस बीच मुरादाबाद से सामने आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर दवाइयां पड़ी मिली हैं मुरादाबाद में। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर इन दवाइयों की वायरल हो रही है। सीएमओ ने इस संबंध में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। दवाइयों के दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये सीएमओ की ओर से कहा गया है। मुरादाबाद से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर दवाइयां पड़ी हुई मिली हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर वायरल हो रही है। सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन सीएमओ की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
अब बढ़ते आगे, सीतापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी जानकारी इस बीच सीतापुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीतापुर से मासूम की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी जानकारी सीतापुर से आपको हम दे रहे हैं। आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत हुई थी। सीओ तहसीलदार और वन विभाग की टीमें गांव पहुंची हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आपको हम बता दें, आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत हुई थी और अब आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम गांव में पहुंच गई है। आवारा कुत्तों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी सीतापुर से आपको बता दें, आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत का मामला, और इस मामले पर अब एक्शन शुरू हो गया है। मासूम की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टीम गांव में पहुंच गई है आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए। सीओ तहसीलदार और वन विभाग की टीमें गांव में पहुंच गई हैं। कुत्तों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी सीतापुर से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। और ऐसे में अब जो टीम है वो गांव में पहुंच गई है। आवारा कुत्तों की तलाश लगातार टीम की ओर से की जा रही है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे मैनपुरी से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस बीच मैनपुरी से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। मैनपुरी में गांजे के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मैनपुरी में पुलिस ने 330 किलो अवैध गांजे के साथ ट्रक को भी बरामद किया गया है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शहर के करहल रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 330 किलो अवैध गांजा पुलिस ने जब्त किया है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। और यूपी के नए डीजीपी को लेकर बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अगले डीजीपी के लिए दिल्ली में बैठक जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूपीएससी के साथ यूपी के चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग चल रही है। दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। दिल्ली स्थित यूपीएससी मुख्यालय में बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ के डीजी, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। यूपीएससी 3 अफसरों का नाम यूपी सरकार को भेजेगी। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अगले डीजीपी के लिए दिल्ली में मंथन चल रहा है। यूपीएससी के साथ यूपी के चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। दिल्ली स्थित यूपीएससी मुख्यालय में बैठक जारी है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी के नए डीजीपी को लेकर सीआरपीएफ के डीजी, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। यूपीएससी की ओर से 3 अफसरों का नाम यूपी सरकार को भेजा जाएगा। बढ़ते आगे, वाराणसी से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर 6 कुंतल गांजा बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं, 6 कुंतल गांजे के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी वाराणसी में हुई है। चंदौली से यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने यह खेप गांजे की पकड़ी है। चंदौली से यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने गांजे की इस खेप को पकड़ा। आंध्र प्रदेश से बिहार ले जाया जा रहा था ये गांजा। अदरक के बीच में छिपाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।